नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तीज का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह तीज हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजन विधि, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से शंकर, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति, शिव परिवार की मूर्ति चाहिए और गंगा जी की मिट्टी की बनी हो तो बहुत अच्छा है। उसके साथ वस्त्र चाहिए भगवान जी को पहनाने के लिए। एक साड़ी आप अगर नई हो चढ़ाना चाहते हैं तो वो चाहिए। चूड़ी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, जो भी सुहाग का सामान आप ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। माँ गौरी को चढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें आप एकत्र कर लें। इस तरह से श्रृंगार का सामान जिसको पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को दान कर देना चाहिए और कुछ चीज़ें प्रसाद के रूप में खुद भी रखनी चाहिए। इस तरह से कलश स्थापना करनी है। कलश के लिए मैंने पीतल का कलश लिया, उसमें जल, अक्षत, चावल, फूल डाला है। उसके ऊपर अच्छा चावल से बड़ी कटोरी रखी है। आम या अशोक के पत्ते मिले तो बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे ही एक पत्ता लिया है। और ये देखिए बेलपत्र चाहिए, साथ में जो भी भगवान शिव को मदार का फूल अगर मिल पाए, जो भी चीज़ें आसानी से मिल पाए आपके आसपास, फूल, माला, जो भी चीज़ें आसानी से मिल पाए। भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, वो मिल पाया तो बहुत अच्छा है। भगवान को ये चंदन और भगवान को चढ़ाने के लिए जल चाहिए। अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो अभिषेक के लिए शहद या चीनी, दही, घी, शुद्ध देसी घी, गाय का बना हुआ, कच्चा दूध, इस चीज़ से अभिषेक किया जाता है। धूप बत्ती, आरती, फल, फूल, मिठाई आप अगर हाथों से बनाएं, बहुत से लोग गुजिया बनाते हैं तो गुजिया बनाने की भी प्रथा है। रोरी, सिंदूर, माँ गौरी को चढ़ाने के लिए अपना सिंधौरा जरूर साथ में रखें, देसी घी। तो ये बहुत ही सरल और सिंपल सामान है जो कि आसानी से आप उपलब्ध हो पाता है घर में। उससे हम पूजा करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से घर में पूजा करेंगे। शिवलिंग अगर आपके घर में है तो है ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं या गोल प्रतिमा बना के आप उसको शिवलिंग स्वरूप मान सकते हैं। नहीं तो मूर्ति से ही पूजा कर सकते हैं। मूर्ति नहीं मिल पा रही है तो आप फोटो में भी इसी तरह मूर्ति जैसे रखें वैसे आप फोटो रख लीजिए। शिव परिवार की, माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी की, शिव परिवार की फोटो रख लेंगे। ये स्फटिक की शिवलिंग है हमारे घर में तो मैं इसकी पूजा करूंगी। आप इसकी जगह जो है मिट्टी की शिवलिंग भी बना सकते हैं। नहीं हो पाए तो आप जो भी प्रतिमा है या फोटो है या मूर्ति है आप उस पर ही भगवान शिव को सारी वस्तुएं चढ़ा के पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए चावल लेंगे। चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखेंगे और एक दीपक जला के रखेंगे। बहुत से लोग इसके ऊपर नारियल भी रखते हैं कलश स्थापना में। सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे। तो मैंने एक चौकी ली है, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाया है, स्थान को पवित्र किया है और उसके बाद भगवान की प्रतिमा रखी है। आप यहाँ पे फोटो भी रख सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करना है। उसके बाद आप अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक में शहद या चीनी, दही, दूध, फिर से जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अभिषेक किया जाता है या पंचामृत से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद जो है गणेश जी की सबसे सर्वप्रथम जल भी गणेश जी को ही चढ़ाना है। गणेश जी को टीका, चंदन लगाएंगे। दुर्वा आप अगर हो सके तो दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए गणेश भगवान जी को। तो गणेश भगवान जी की सर्वप्रथम पूजा करेंगे। उनका हवन करते ओम गण गणपते नमो नमः आवाहन करते हुए हम फिर भगवान शिव, माता पार्वती को टीका लगाएंगे। जो हमने कलश स्थापना की है वहाँ पे हम रोरी से टीका लगाएंगे। इस तरह से जो भी पत्ते हैं उसमें टीका लगाएंगे। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। माँ गौरी को याद करते रहना है। अपने सुहाग को अमर रखने की भगवान से प्रार्थना करती रहनी है। अगर जो चीज़ें ना मिल पाए, आप एकदम सिंपल सरल तरीके से भगवान को सच्ची श्रद्धा से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो पाए उसमें पूजा करिए। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर, बड़े फ्लैटों में जहाँ पर रहते हैं, जैसे दिल्ली, नोएडा, वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती, आसपास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए आप उसी में भगवान की पूजा
पूजा करें। सच्चे दिल से पूजा करनी है, निर्जला व्रत रहना है, निराहार व्रत रहना है। लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो आप निराहार व्रत न करें, फलाहार खा के व्रत रखें। आप अगर बीमार हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो भी आप जल ग्रहण करके फलाहार करके व्रत रखें। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान सबसे पहले गणेश भगवान जी को हमने दुर्वा चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। 5, 7, 11 इस संख्या में हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव को टीका लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक में शहद, चीनी, घी, देसी घी, दही, कच्चा दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे इस तरह से। कलश के ऊपर मैंने दीपक जला के रख दिया है, देसी घी का दीपक जला के रखेंगे। भगवान शिव की जो शिवलिंग है वहाँ पर फूल माला चढ़ाएंगे, सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे, लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो जो भी अगर पीला रंग का वस्त्र मिल पाए तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाते हैं। भगवान शिव के ऊपर फुलरा भी चढ़ाने की प्रथा है यूपी में पूर्वी यूपी में। तो अब फुलरा भी चढ़ाएंगे। तो भगवान को मैंने वस्त्र पहना दिया है। फिर माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार के सामान में बिंदी, माँ गौरी को बिंदी लगा देनी है। साथ में हम चढ़ाएंगे, चूड़ियाँ चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। अपना सिंदूरा ज़रूर साथ रखें। सुहाग चढ़ाए के रूप में सिंदूर चढ़ाएंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान है, पाउडर, क्रीम, जो भी आपने उपलब्ध कर पाया आसानी से, बिछिया आप ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माँ गौरी को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चढ़ानी रहती हैं। माँ गौरी को श्रृंगार या सुहाग का सामान चढ़ाना रहता है। वस्त्र, अगर आप साड़ी उपलब्ध कराएं या चुनरी माँ गौरी को, वो चढ़ा दीजिए। साथ में हम जो है मीठी वस्तु कोई अपने हाथों से बनाकर चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग गुजिया चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाएंगे। तीज है तो 3-3 की संख्या में फल चढ़ाएंगे। तो मैंने 3 फल चढ़ाया है। आप इस तरह से, जैसे 3 केला, 3 सेब, इस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो फल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है पूजा होगी। उसके बाद धूप बत्ती जलाएंगे और साथ में दीपक जला के रखेंगे। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। आप किसी पंडित जी से सुन सकते हैं, आप खुद नेट पे देख सकते हैं, या आपके पास किताब है तो हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे, उसके बाद माँ पार्वती की आरती करेंगे। उसके बाद जो सिंधौरा है, उसके बाद माँ को प्रणाम करेंगे। उसके बाद सिंधौरे, जो आपका सिंधौरा है उससे आप सिंदूर चढ़ाएंगे। अगर आपका जूठा न हो सिंधौरा, नहीं तो आप सिंदूर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। बाजार से जो सिंदूर लाते हैं उसको 7 बार चढ़ाएंगे। उसके बाद 7 बार अपने मांग में लगाएंगे और फिर 7 बार चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग चढ़ाया, जो सुहाग लेना बोलते हैं, इसको सुहाग लेना बोलते हैं। जो बिहार में महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं नाक से लेके पूरे माथे तक, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हमारे यूपी में इस तरह से सुहाग लिया जाता है। 7 बार सुहाग सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर लेंगे, फिर अपना हाथ धो लेंगे, फिर माँ गौरी को 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद हम पूजा करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। माँ से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें। और उसके बाद जैसे कि देखिए मैंने साड़ी ली है, तो आप साड़ी या वस्त्र चढ़ा सकते हैं चढ़ा के। आप ये किसी को दान दे सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। कोई भी गलती हो गई हो माफ़ करें। पूजा में अगर घर के सभी सदस्य शामिल हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद पति से आशीर्वाद लेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेंगे। आप फ़ोन करके भी आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठना है, सुबह उठ के स्नान करना है। सुबह 4 या 5 बजे भोर में उठना है, स्नान करना है, फिर से यहीं पर पूजा करना है, आरती करना है। भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव की आरती करनी है। उसके बाद पारण करते हैं। पारण करने में हमारे यहाँ चना निगला जाता है। जितने भाई हैं उतना चना निगल के पानी पिया जाता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री है आप चौकी हिला दें और उसके बाद जो भी सामग्री है उसे विसर्जन किया जाता है। विसर्जन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। निर्जला व्रत रहना चाहिए, किसी से उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नेल नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए, आईब्रो। व्रत के दिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सच्चे मन से व्रत करिए। जो है माँ पार्वती, माँ गौरी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार फिर से आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।